लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार में आज भी कई दिग्गजों की सभाएं हुई। चुनावी यात्रा में चुनाव से जुड़ी सारी खबरें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण के पास, जो दूसरे चरण के संवेदनशील इलाके यानी सीमांचल भारत के पूर्वी हिस्से के 5 जिलों की सभी विधानसभा सीटों की जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं आपको दूसरे चरण के 20 जिलों में से सीमांचल के 5 जिलों की चर्चा करूंगा और इन 5 जिलों के 29 विधानसभा क्षेत्र में मतदान की जानकारी दूंगा। आपको बताऊंगा कि इन क्षेत्रों में मुद्दे क्या हैं और राजनीति क्या है। जहां तक मुद्दे की बात करते हैं तो घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा के नेताओं के द्वारा आमतौर पर बताया जाता है कि बांग्लादेशी मुसलमान बिहार में घुसपैठ करते हैं और इस आधार पर वोट भी बटोरा जाता है। लेकिन अभी पिछले कई वर्षों से केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है यानी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो सरकार को यह साबित करना थोड़ी मुश्किल हो रही है कि आखिर जिम्मेदारी तो उनकी ही बनती है। इसलिए इस चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा घुसपैठ का जो मुद्दा होता है वो थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन जो हिंदुत्व का मुद्दा है या फिर महागठबंधन के द्वारा बेरोजगारी, पलायन, अपराध का मुद्दा है, वही पूर्ण रूप से दिखते हैं। तो इस क्षेत्र में कुल मिलाकर यदि 5 जिलों को देखें तो 87,39,000 से अधिक मतदाता वोट डालेंगे और 29 प्रत्याशी चुनेंगे। अब आपको हम ले चलेंगे जो इन 5 जिलों में कौन कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे पहले तो हम सांसदों की बात कर लें। सांसद पप्पू यादव जो एक प्रमुख नेता है, पूर्णिया के सांसद हैं, वे पूरे सीमांचल में एक प्रमुख भूमिका में हैं। उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दलों को चुनाव जिताना है। दूसरी बात है, जो महागठबंधन में इस बार शामिल हुए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। वो खुद चुनाव लड़े हैं, पहले चरण के मतदान में वो शामिल थे। वहीं उन्हें अब अति पिछड़े वोटर को महागठबंधन के पक्ष में करना है। यदि वो महागठबंधन के लिए अति पिछड़े वोटर को यदि सम्मोहित कर पाए तो उनकी राजनीति चमकेगी या फिर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। वहीं तीसरी ओर देखते हैं, चूँकि पूरा सीमांचल सेंसिटिव है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनते रहता है, तो राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस के ही कन्हैया कुमार जो फायर ब्रांड लीडर है, कभी जेएनयू के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ करते थे। तो इन राष्ट्रीय नेताओं की जो प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर है वो तो मतगणना के बाद पता लगेगा। इससे पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि जो राज्य स्तर के बड़े लीडर जो इन क्षेत्रों से आते हैं, उसमें जदयू के कद्दावर नेता और बहुत लंबे अरसे से नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, जो सुपौल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम दूसरे इलाके में बात करें तो बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं और जदयू के ही एक प्रमुख नेत्री लेसी सिंह हैं जो धमदाहा से चुनाव लड़ रही हैं। ये अपराधग्रस्त इलाका है, इन्हें अपने प्रतिद्वंदियों से लोहा लेना पड़ता है और ये मुस्तैदी से चुनाव मैदान में हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो इन नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर तो है ही, साथ ही राष्ट्रीय नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। यदि चुनाव में ये कमज़ोर साबित होते हैं तो राज्य में इसका पूरा लाभ एनडीए को मिलेगा। इसीलिए भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य हों या सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी हों, ये मुस्तैदी से इस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और अपने समर्थक दल के प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब हम जन समस्याओं की बात करें तो हम देखते हैं पूरा इलाका जो एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा के साथ तो चल ही रहा है, साथ ही बाढ़ की विकराल समस्या होती है। पूरा इलाका आपदाग्रस्त है। आप देखेंगे भूकंप के जोन 5 में आते हैं, यानी भूकंप के दृष्टिकोण से पूरा इलाका सुपर सेंसिटिव इलाका है। इसके बावजूद इन इलाकों में गरीबी अधिक है।
गरीबी के कारण उद्योग धंधा के नहीं होना, लगातार बाढ़ आना, बाढ़ का स्थायी निदान नहीं होना, और ही साथ यदि हम देखें तो जो रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर उद्योग धंधा होता है उसका नहीं होना प्रमुख रूप से माना जाता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, बिहार में फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, जो एजेंडा के साथ शायद बिहार के वोटर इस सीमांचल के वोटर नहीं है, बल्कि वो जाति और धर्म के नाम पर मतदान करेंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा जो सीमांचल के लोग किस एजेंडे को अहमियत दिए हैं, वामपंथी समेत महागठबंधन के नेताओं को तरजीह दिए हैं या भाजपा समेत जो जदयू और लोजपा रामविलास के प्रत्याशी उनको तरजीह दिए हैं, ये तो मतगणना के ही बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मैं अगले दिन दूसरे किसी इलाके की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरें चुनावी समर की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% वोटिंग हो चुकी है। अब 11 नवंबर को होने वाली दूसरे फेज की वोटिंग होगी। दूसरे फेज के प्रचार के लिए पीएम मोदी ने औरंगाबाद में रैली की। उन्होंने कहा, कल हमने जंगल राज और सुशासन के बीच का अंतर देखा। कल बिहार के दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े सभी ने बिना किसी रोक टोक के वोट डाला, जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे। अब बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन वाली सरकार नहीं चाहिए। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रथम चरण के मतदान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 121 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने राहुल और लालू का सुपड़ा साफ कर दिया है। वो झाझा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर के बंगरडीह स्कूल के मैदान में एनडीए प्रत्याशी दामोदर रावत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और भाइयों बहनों, कल बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। आज सुबह ही मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ? जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अब बारी भागलपुर वालों की है, पीरपेती वालों की है। आप लोग भी इनको निकालो बिहार विकास के रास्ते। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज भागलपुर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अमित शाह और उनके बेटे जय शाह पर हमला बोला। राहुल ने कहा, इस देश में बस आजकल 50 से 60 लोग सपना देख सकते हैं, अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा और अमित शाह का बेटा। अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, एक रन नहीं ले सकता, उसने पूरी क्रिकेट टीम संभाल रखी है। हम चाहते हैं क्रिकेट को क्रिकेट टीम चलाए। देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं, अंबानी के बेटे हो, अडानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता।
रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेताओं ने कल बिहार में वोट दिया, उन्हीं नेताओं ने दिल्ली चुनाव में भी वोट दिया था। एक तरफ भाजपा नेताओं को एक से ज्यादा वोट देने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके वोट काटे जाते हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी। बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा, मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.